Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss lecture number 2, exercise 7.1 Mathematics 10th Science Group. इस लेक्चर में जो हमने एक्सरसाइज करनी है उसके अबाउट कुछ बातें हैं जो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात है हमारे पास एंगल क्या होता है, ज़ाविया। इसको मैं पिक्टोरियली साबित करूँगा, पिक्टोरियली आपको बताऊँगा कि इसको हमें डिफ़ाइन कैसे करना है पिक्चर बना के। तो पिक्चर यहाँ पे इसकी डायग्राम जो है हमारे पास तो अगर हमने एंगल को डिफ़ाइन करना है तो डेफिनेशन क्या है, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। दो नॉन कोलिनियर रेज का यूनियन जो है वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। जैसे कि ये हमारे पास दो रेज हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये एक एंगल बना रही है यहाँ पे। तो इसको अगर हम इस स्टाइल से लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये जो है इसकी यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है पॉइंट, इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड। इब्तदाई बाजू, और जहाँ से ख़त्म हो रही है इसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। इख्तितामी बाजू। तो ये दो ऐसी रेज जो नॉन कोलिनियर हो और उनका यूनियन अगर हम ले तो वो एंगल क्रिएट करता है, एंगल बनाता है। तो इसी तरह ये आपका जो है पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर क्लॉकवाइज बनाना हो तो इसी फिगर को हम इस स्टाइल से भी बना सकते हैं। तो ये दोनों जो है रेज एंगल्स बनाती है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल बाजू, जहाँ पे एंड हो रहा है वो टर्मिनल साइड्स हैं। इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, और दरमियान में एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। थीटा क्या है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ज़ाविये को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह अगर हम मज़ीद देखें कि डिग्री क्या होती है, अगर डिग्री को हमने डिफ़ाइन करना है तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो एंगल्स हैं वो 360 डिग्री एंगल्स होते हैं। पूरा सर्कल 360 डिग्री एंगल बनाता है पूरे सर्कल के अंदर। इसको अगर हम यहाँ पे लिख लें ज़्यादा बेहतर है। और इसके 4 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री। 4 इसके अगर हम पार्ट्स बनाए तो उनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा है। तो हर क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर एग्जिस्ट करता है। अगर चारों को हम इकट्ठा करें तो पूरे सर्कल के अंदर 360 एंगल बनते हैं, जिसको हम 2 पाई के तौर पर भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेडियन की फॉर्म है। अगर ऊपर डिग्री लिखा हो तो डिग्री की फॉर्म है। डिग्री और रेडियन के कुछ हम कॉन्सेप्ट जो है इसी में डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो 360 पार्ट का जो एक पार्ट है ये डिग्री कहलाता है। सेंटर से किसी भी पॉइंट तक फासले, जैसे इसको हम ओ ए कह देते हैं,
तो ओ ए जो है हमारे पास एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री कहलाता है, यानी कि 360 का एक पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 डाल के ऊपर डिग्री लिख देते हैं। अगर हम सरकमफ्रेंस को 360 हिस्सों में डिवाइड करें, ये सरकमफ्रेंस है एक्चुअली, इसको हम सर्कल को जो है हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। मुहीत, तो ये मुहीत जो है, इफ़ वी डिवाइड circumference into 360 part, then one part of this circumference is called 1 degree। तो अगर हम मुहीत को 360 हिस्सों में तकसीम करें, उसका जो एक पार्ट है वो 1 डिग्री कहलाता है, और 1 डिग्री को हम 1 डाल के ऊपर छोटा सर्कल डालते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं। तो 1 डिग्री इस तरह हम कहते हैं। तो इसमें कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। 60 सेकंड जो है वो इक्वल होता है 1 मिनट के, और 60 मिनट जो है वो इक्वल होता है 1 डिग्री के। उसके बाद 90 डिग्री जो है वो इक्वल होता है राइट एंगल के। कायमा तो ज़ाविया के इक्वल होता है। इसी तरह 360 डिग्री जो है वो 4 राइट एंगल्स के इक्वल होता है, जैसा कि हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया है, बयान किया है उसको। ये 4 कायमतुल ज़ाविया के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है जो सिस्टम है हमारे पास वो है रेडियन या सर्कुलर सिस्टम। क्या होता है रेडियन या सर्कुलर सिस्टम? रेडियन या सर्कुलर सिस्टम, दायरवी निज़ाम या रेडियन का निज़ाम जो है हम यहाँ पे देखेंगे। इसको भी हम एक सर्कल की मदद से डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये सेंटर से किसी पॉइंट तक फासला O है। एक और पॉइंट हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया वो P है, और ये इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। ये ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक बनता है, और इसमें जो पॉइंट हम लेते हैं और ये जो आर्क है इसमें ये हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल by an arc whose length is equal to the radius of the circle। Length is equal to radius of the circle। अब यहाँ पे हमें क्या बात मिलती है कि ऐसा एंगल जो सेंटर में बनता है और एक आर्क से बनता है, ये आर्क है एक्चुअली हमारे पास कॉस जिसे हम कहते हैं। ऐसा एंगल जो कॉस से बनता है जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल होती है, अगर उस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो तो सेंटर में बनने वाला जो एंगल होगा वो रेडियन एंगल कहलाएगा।
तो ये हमने इसको इस तरह डिफ़ाइन किया। अब इससे हमें मज़ीद रिज़ल्ट्स जो मिलने हैं वो हमारी एक्सरसाइज के लिए बहुत मुफीद है, बेनिफिट है उसका बहुत इस्तेमाल है, यूज़ेस हैं हमारे पास। तो देखें यहाँ से जो हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं कि 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से अगर 1 डिग्री हमने निकालना हो तो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ से एक फार्मूला हमें मिल गया। अगर 1 रेडियन निकालना हो तो 1 रेडियन इज़ इक्वल टू ये पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 रेडियन इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 बाय पाई डिग्री। डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हमने कैसे कन्वर्ट करना है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो ताकि हमें ये करना आसान हो जाए। इसमें मज़ीद भी हमारे पास एक और फार्मूला है कि 1 रेडियन 1 डिग्री जो है ये पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होती है, और ये अप्रॉक्सीमेटली ये 0.0175 रेडियन के इक्वल भी होती है। ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है? 180 ओवर पाई डिग्री इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 57.295 रेडियन ये डिग्री। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। तो स्टूडेंट डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कुछ हमने कॉन्सेप्ट्स एक्सरसाइज के अबाउट देखे, और इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास लोकेट दी फॉलोइंग एंगल्स। कुछ एंगल्स दिए हैं, उनकी हमने लोकेशन बतानी है कि क्वाड्रेंट के अंदर लोकेशन क्या होती है। जो हमारे पास ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसके अंदर हमने इसकी लोकेशन बतानी है। तो ये पार्ट 2 मैं यहाँ पे लेता हूँ 22 एंड 1/2 डिग्री, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22.5 डिग्री। डिग्री में इसकी लोकेशन बतानी है। अब देखिए एक क्वाड्रेंट के अंदर 90 एंगल होते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 पॉइंट होते हैं। तो ये तकरीबन 45 यहाँ पे बनेगा। लोकेशन आपने ये बता देनी है स्केल की मदद से। यहाँ पे 40 बनेगा, और 40 का जो हाफ है ये हमारे पास बनेगा 22.5 डिग्री। ये सिंपली आपने लोकेशन बतानी है। अगर प्रोटेक्टर आपके पास हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, उससे भी आप पॉइंट लगा के निशान लगा के इसको स्केल की मदद से उसकी लोकेशन बता देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पाई जाती है, और ये इसका एंगल पहले में 90, दूसरे में 90, 180, 270 और 360 डिग्री बन जाता है। इस तरह आप जो मज़ीद जो क्वेश्चन है उनकी लोकेशन भी बता सकते हैं। अगर पार्ट नंबर 2 हम यहाँ पे पार्ट 3 चूज़ करते हैं तो उसकी लोकेशन बतानी है, तो वो भी हम बता लेते हैं ऐसे। 135 डिग्री इसकी है। देखिए 90 इधर है, 90 180, 90 में कितने ऐड करेंगे कि हमें 135 तकरीबन हम इसमें 45 अगर ऐड कर देते हैं
तो यहाँ से इसकी यहाँ तक जो वैल्यू बनेगी वो 135 डिग्री बन जाएगी। ये इसकी एक्स एक्सिस है, एक्स डैश मीन नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई डैश मीन नेगेटिव वाई एक्सिस। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अगर हमने कोई नेगेटिव लोकेशन लेनी है, नेगेटिव एंगल की लोकेशन लेनी है, तो वो भी यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो इसका पार्ट मैं चूज़ करता हूँ नेगेटिव एंगल्स के लिए, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हम देखते हैं कि -150 डिग्री है हमारे पास। यहाँ पे ले लेते हैं पार्ट 7, एक्स एक्सिस, ये -150 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम चेक करें, नेगेटिव के लिए आपने क्लॉकवाइज चलना है। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज नीचे को जब जाएंगे इस तरह, तो ये आपकी बन जाएगी क्लॉकवाइज। ये है एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह क्लॉक की सुई चलती है, नीडल चलती है, अगर उस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्लॉकवाइज होगा और वो नेगेटिव एंगल को शो करेगा। अगर हम उसके एंटी में जाएंगे, जो नीडल होती है क्लॉक की, तो वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 90 है, ये 90 है, ये 180 है। तकरीबन हमें 90 में अगर 60 तक एंगल ऐड करें तो हमारे पास जो लोकेशन बन जाती है, यहाँ तक लोकेशन जो है वो बन जाती है 150 डिग्री। ये जो पहला सर्कल लगाया, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअली ये है। तो इसमें आपने एक्सेस ज़रूर शो करने हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है और ये वाई एक्सिस नेगेटिव है। और डायरेक्शन अगर आप उसकी क्लॉकवाइज कर देंगे तो वहाँ पे नेगेटिव एंगल शो होना शुरू हो जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन मैंने लोकेशन बताई कि लोकेशन कैसे हमने एंगल्स की बतानी है। तो बाकी कुछ पार्ट है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 और 8। ये कुछ आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये छोड़ दिए हैं। ये आपने ख़ुद करने हैं और एंगल्स की लोकेशन जो है वो बनानी सीखनी है, किस तरह हमने बनानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। जो डिग्री, मिनट और सेकंड का निज़ाम होता है उसको हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, असास 10 का निज़ाम जिसे हम कहते हैं। तो इसका पार्ट 2 मैं चूज़ करता हूँ। इसको हमने चेंज करना है, डिग्री मिनट सेकंड दिया हुआ है। द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन डेसिमल फॉर्म। इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है। ये डिग्री मिनट का निज़ाम गिवन है, इसको हमने पॉइंट की फॉर्म में लेके जाना है। तो डिग्री को ये हमारे पास है 30 सेकंड को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड करते हैं, और ये मिनट सेकंड को डिग्री में चेंज करने के लिए 3600 पे डिवाइड करते हैं। तो ये डिग्री में हमने ले लिया, इसका पॉइंट वैल्यू हम ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम डायरेक्टली कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कुछ टीचर्स पॉइंट में वैल्यूज़ ले आते, कुछ वैसे ही रख देते हैं इसको। जैसे हमारे पास है 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया हमारे पास 0.5। इसी तरह 30 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, छोटा करना है तो ये 120 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय
120। तो तकरीबन ये या इसको हम ऐसे करते हैं, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। ये 1/2 और ये हमारे पास आ गया 1 और 120 डिग्री, और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ये 120 आ गया। और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ये आ गया हमारे पास 7200। इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 और ये 1 आ जाएगा। इनको हम प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद इसका आंसर हम देखते हैं क्या बना हमारे पास। अब इसको अगर हमने डिवाइड करना है 120 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.509 डिग्री। तो ये पॉइंट में हमने इसको चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट इस तरह हमने ये डिग्री में भी रख दिया, इसको और पॉइंट में भी चेंज कर दिया। तो ये पार्ट नंबर 2 था। इसका 1 और 3rd पार्ट जो है वो सेम है, वो आपने खुद करना है और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस किया हुआ है पॉइंट फॉर्म दी। अब इसका रेसिप्रोकल उल्ट है कि हमने इसको डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डिग्री मिनट सेकंड बट द डेसिमल फॉर्म्स आर गिवन। इसका पार्ट नंबर 2 चूज़ करता हूँ, 125.45 डिग्री। ये 125 डिग्री हमने लहदा कर लिया और 0.45 डिग्री लहदा कर लिया। डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री तो आ गया, अब इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हम गिवन रकम को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बन गया हमारे पास मिनट। तो 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 40.45 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हमारे पास आ गया 125 डिग्री प्लस 27 मिनट। तो ये प्लस का साइन हम ख़त्म करके इसको 125 डिग्री और 20 मिनट की फॉर्म में ले जाते। अगर मज़ीद इसके आगे पॉइंट होता तो इसी तरह सेपरेट काट के उसको हमने फिर 60 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमारे पास वो सेकंड्स की फॉर्म में आ जाना था। मज़ीद इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये था पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 6 चेक कर लेते हैं इसका। थ्री 315.18 डिग्री। तो सबसे पहले हम 315 डिग्री को सेपरेट कर लेंगे, 0.18 डिग्री को भी सेपरेट किया, 0.18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और ये चेंज हो गया मिनट में। तो जब ये मिनट में चेंज हो गया, इसको हम 18 को 0.818 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास जो आंसर बना ये बन गया हमारे पास इतने, ये डिग्री और ये मिनट। अब फिर इसको सेपरेट कर लेंगे हम, ये 10 मिनट को सेपरेट किया और 0.8 मिनट को भी सेपरेट कर। अब इस मिनट को हम सेकंड में लेके जाएंगे, तो मिनट को सेकंड में जाने के लिए भी हम इसको 60 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गए हमारे पास सेकंड। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास आंसर आ गया 48। 315 डिग्री प्लस 10 मिनट प्लस 48 सेकंड। तो ये प्लस का साइन अब ख़त्म करके हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 10 मिनट और 48 सेकंड।
तो इस तरह ये हमारी रिक्वायरमेंट जो है पॉइंट से हमने डिग्री मिनट सेकंड में चेंज किया, पहले हमने डिग्री मिनट सेकंड को पॉइंट में चेंज किया, तो ये इसका रेसिप्रोकल था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये आपने अच्छी तरह से करना है, देखना है, समझना है। इसका एक पार्ट जो है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 ये सेम है। ये आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो ये बहुत आसान काम है। इसका पार्ट 3 लिया मैंने 135 डिग्री। तो हमें पता है डिग्री को जब रेडियन में चेंज करना है तो 135 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रेडियन में चला जाएगा। 135 को और कैंसिल आउट करना तो कर लें। ये हमारे पास आ गया 5 2 10 5 7 35 और 5 3 15 5 6 30। उसके बाद 3 5 6 30। उसके बाद 3 12 36 और 3 9 27 और 3 3 बार 9 और 3 4 12 3 π/4 रेडियन। 3 π/4 रेडियन। 5 2 10 5 7 35 5 3 15 5 6 30। फिर उसके बाद 27 आ गया। 9 12 3 36 और 3 12 36 और 3 9 27 और 3 3 9 4 3 π/4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 135 डिग्री बनता है। तो स्टूडेंट इसी तरह बाकी जो जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। रिमेनिंग पार्ट्स खुद करने हैं, इसके जितने भी पार्ट्स हैं इसी तरह आपने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। वो इसका उल्टा, जैसे डिग्री को हमने रेडियन में चेंज किया, इस तरह हम रेडियन को अब डिग्री में चेंज करेंगे। उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं वो मैंने इसका 3 पार्ट किया। 1 1 2 4 4 to 8 ये रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह चलते हैं। ये उसका रेसिप्रोकल है। अब रेडियन फॉर्म दी हुई, इसको डिग्री में चेंज करना है। इसका जो नंबर 7 मैं चूज़ कर लेता हूँ, बाकी सारे आसान है स्टूडेंट, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। ये रेडियन है। अब रेडियन को अगर डिग्री में लेके जाना है आपने, तो इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सारा का सारा क्या बन गया हमारे पास, डिग्री। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। 2 2 2 4 2 45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम इसको देख लेते हैं, क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो ये हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गया 315/2 डिग्री। इसको डिवाइड करना है, अगर 2 पे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया 157.5 डिग्री। तो इसको आप सिंपल भी ऐसे लिख सकते हैं, 180 को 7 से मल्टीप्लाई करके, तो वो भी ठीक होगा अगर आप इसको ऐसे करना चाहें। ये हमारे पास क्या बना था, -7/8 ये डिग्री आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं 180 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास ये आ गया डिग्री। तो इसको डिवाइड करेंगे तो अंडरस्टूड वो आंसर आ जाएगा। इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये थे आज
जो हमने कुछ कंसेप्ट्स देखे हैं, एक्सरसाइज 7.1 को देखा, उसके कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ दिए। तो इसके भी जो पार्ट हैं हमारे पास 1 2 6 एंड 8, ये भी सेम है। ये आपने इस तरह चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। पहले कंसेप्ट्स देखें, उसके बाद देखें कि एक्सरसाइज में हमने क्या किया है, उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है वो आपने करना है। तो उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर नंबर 2 7.1 जो है आपको पसंद आया होगा। और अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में बताना है। मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।